मैंने यहाँ तक कोड कर रखा था, मैंने लॉगिन करके ओपन कर रखा है ये, और मैं एडिटर अपना खोलता हूँ और मैं यहाँ तक कोड कर रखा था। मैंने फोल्डर क्रिएट करने का कोड कर रखा था और यहाँ पे मेथड को मैंने कॉल भी कर दिया था। तो मैं इसको डिलीट करूँगा अभी, और मैं सिंपल सी बात है यहाँ पे इफ का कंडीशन लगाता हूँ। मैं चेक करता हूँ कि मुझे अब अपलोडिंग का कोड करना है, सीधी सीधी बात है। तो मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि मेरे पास क्या फोल्डर बना हुआ है स्टैटिक के अंदर, इमेज के अंदर क्या ये सारे फोल्डर बने हुए हैं, क्योंकि 26 27, आज 27 हो रहा है, मैंने रन किया तो फोल्डर बन गया होगा। तो मैं ये 2024 का जो आप फोल्डर देख रहे हो टोटल फोल्डर डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं चेक करता हूँ। तो चेक क्या करूँगा, मैं पहले ये चेक करूँगा कि ये वाला जो पाथ है ना, ये पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता। यदि ये पाथ एग्जिस्ट करेगा तब तो ठीक है, यदि ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को हम बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें पाथ चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे पाथ, इसमें पहले लिखूंगा एफ आई एल ई, फाइल अंडर स्कोर एग्जिस्ट। तो फाइल अंडर स्कोर एग्जिस्ट मेथड जो है वो चेक करता है कि हमारा फाइल या फोल्डर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो यदि एग्जिस्ट करता है तब हमें क्या करना है, हमें सीधा सीधा मूव अपलोडेड फाइल मेथड कॉल करना पड़ेगा। तो मैं इफ के अंदर ही कॉल करूंगा, मैं एल्स ब्लॉक यहीं पे लिखता हूँ, और यदि फाइल एग्जिस्ट करती है तब तो हम अंदर आएंगे, और फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्रिएट फोल्डर एंड अपलोड इमेज, ये हम करेंगे। इफ के अंदर मैं आता हूँ और मूव अपलोडेड फाइल, यहाँ पे बोल रहा है फाइल नेम दो, तो इसको कौन सा फाइल नेम चाहिए, हमें वही फाइल नेम चाहिए जो फाइल नेम हमें दिखाया था आप लोगों को कल। कौन सा, यहाँ पे कॉलम देता हूँ टी एम पी अंडर स्कोर नेम। टेम्परेरी रूप से जो है यहाँ पे मेरा फाइल रहता है, टेम्परेरी रूप से ये मेरा फाइल का लोकेशन है। अब मुझे मूव कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे मूव करना है। तो मैं इसी पाथ को क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि इसमें डॉट और कॉन्केटिनेट करना है स्लैश दे करके। किसको कॉन्केटिनेट करना है, इस नेम को कॉन्केटिनेट करना है। मैंने यहाँ पे इस स्लैश की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे डॉट लगा के कॉन्केटिनेट कर दिया नेम। तो मूव अपलोडेड फाइल, यदि फाइल हमारा मूव हो जाता है तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस में डेटा स्टोर करेंगे। तो मैं ए को पहले यहाँ डन करता हूँ, डन, और फिर मैं एल्स में लिख देता हूँ एको एरर लिखता हूँ यहाँ पे, और एच टी पी अंडर स्कोर रिस्पॉन्स कोड में लिखूंगा। इधर तो कहीं मैंने, हाँ ये वाला रिस्पॉन्स कोड चाहिए मुझे, मैं भूल गया था, स्पेलिंग तो खोजने लगा था भाई। रिस्पॉन्स कोड, और रिस्पॉन्स कोड में मैं क्या डाल दूंगा, कुछ भी डाल दूंगा, जैसे इंटरनल सर्वर एरर जैसा चीजें। मैं 500 लिख दूंगा, हो गया। तो मैं मूव करके देखता हूँ कि यहाँ पे, लेकिन अभी फायदा नहीं है क्योंकि अभी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो मैं अब आता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं आता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फोल्डर को मैं क्रिएट करूँगा। तो क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे हम, दिस डॉट स्लैश, मैं क्रिएट करूँगा फोल्डर, और इस मेथड को मैं कॉल कर दूंगा क्रिएट फोल्डर। ये देख लो, क्रिएट फोल्डर नाम का मेथड कॉल करूंगा। जैसे ही फोल्डर क्रिएट हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको कॉल कर देंगे। यदि फोल्डर क्रिएट हुआ तो क्या करो, एंड का साइन देंगे और मूव अपलोडेड फाइल कर देंगे।
मतलब पहले फोल्डर क्रिएट करो और उसके बाद फाइल को अपलोड कर दो। यदि अपलोड कर दिए तो क्या एको कर दो, डन एको कर दो, DONE, डन। और अपलोड नहीं किए तो मैं एल्स में लिखता हूँ ऐसे, और यहाँ पे मैं कर दूंगा अपलोडिंग फेल्ड, अपलोड FAILD, अपलोड फेल्ड कर दूंगा। और HTTP में TP अंडरस्कोर एरर का मैसेज देना है हमें यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दे दिया मैसेजेस। देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी फोल्डर नहीं है, तो फोल्डर बना करके और अपलोड किया जाता है या नहीं किया जाता। तो मैं यहीं पे क्लिक करूंगा ऐसे और स्क्रीनशॉट को क्लिक करूंगा और क्लिक कर दूंगा अपलोड बटन पे। तो ये कह रहा है कुछ सिंटेक्स एरर लाइन नंबर 68 पे, तो मैं चेक करूंगा 68 पे। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, मैंने सेमीकोलन दे दिया और फिर से अपलोड बटन पे मैं क्लिक करूंगा, तो ये डन का मैसेज आ गया। मतलब हमारा कोड प्रॉपर काम कर रहा है। अभी ये वाला कोड चला है, तो ये देखो डेट क्रिएट किया और फोल्डर पे सब फोटो जो है अपलोड कर दिया, यहाँ पे आप देख लो। अब मैं फिर से अपलोड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वाला केस तो हमारा ठीक ठाक चला, ऊपर वाला केस चलता है कि नहीं ठीक से, मुझे ये जानना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और फिर इसी फोटो को जो है अपलोड कर रहा हूँ, तो दोबारा डन का मैसेज आ गया यहाँ पे। और फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे दूसरा फोटो अपलोड हो गया, मतलब हमारा काम कर रहा है। तो जो डन लिखा गया इसको मैं डिलीट करूंगा, और मुझे अब क्या करना है, मुझे डेटाबेस से डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इफ लिखूंगा और फिर डॉलर दिस CONN कनेक्शन, कनेक्शन अंडरस्कोर एरर मैं चेक कर लेता हूँ कि कनेक्ट है ना, कनेक्ट एरर, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ, एरर कनेक्शन अंडरस्कोर एरर, ऐसे कनेक्ट एरर। मैं यहाँ पे आकर के और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नोट का साइन दे रहा हूँ मैं, मतलब कनेक्शन यदि ARROR, ये इसकी स्पेलिंग सही है, कनेक्ट एरर। यदि एरर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, अब MySQL डॉलर रिजल्ट इक्वल टू, मैं कनेक्शन पे क्या करूंगा, इस पे लिखूंगा मैं क्वेरी मेथड, QUERY, क्वेरी मेथड। और क्वेरी मेथड में लिखूंगा इंसर्ट, डबल कोट में लिखना चाहिए तो मैं फिर से डबल कोट दूंगा और लिखूंगा इंसर्ट इनटू इमेजेस, इंसर्ट इनटू इमेजेस, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे लिख दूंगा URL, फिर यहाँ पे वैल्यूज और फिर ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम दे दूंगा। वेरिएबल का नाम में मुझे क्या देना है, कौन सा वेरिएबल को सेव करना है, ये वाला पाथ को हमें सेव करना है। ये वाला पाथ को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आकर के सिंगल कोट के अंदर मैं पेस्ट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, इंसर्ट इनटू इमेजेस, और फिर URL में वैल्यू इक्वल टू ये आ गया, ये इंसर्ट हो गया। अब मैं इफ के अंदर रिजल्ट को डालता हूँ, इफ रिजल्ट, यदि सही से रिजल्ट एग्जीक्यूट हुआ है तो क्या करना है, यदि सही से रिजल्ट एग्जीक्यूट हुआ है तो हम क्या करेंगे, एको का मैसेज दे देंगे, अपलोड। मैं सिर्फ डन लिखता हूँ मैसेज, कोई लंबा चौड़ा मैसेज नहीं दूंगा। और HTTP अंडरस्कोर रेस्पॉन्स कोड, और रिस्पॉन्स कोड में मैं सॉरी 200 यहाँ पे देना चाहिए मेरे को, 200 दे दूंगा। और अन्यथा मैं एल्स में मैं आऊँगा और एको में लिख दूंगा मैं एरर, या फिर अपलोडिंग फेल। मैं इंटरनल्स एरर लिख देता हूँ,
एरर लिख देंगे और फिर HTTP अंडरस्कोर res 3 टी क्यों लिख दिया मैं, रेस्पॉन्स कोड, और इसमें दे दूंगा 500 इंटरनल सर्वर एरर। हो गया मेरा काम। यहाँ पे क्वेरी हमने लिख दिया है और यहाँ पे मैं एक काम और करूँगा। जैसे ही मैसेज मैंने डन कर दिया, डन का मैसेज दूंगा उसके पहले मैं क्या करूँगा, कनेक्शन को क्लोज कर दूंगा। अब डॉलर दिस CONN फिर क्लोज, क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने का काम हो चुका है मेरा। मैं आऊँगा अब नीचे, मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं आऊँगा नीचे और यहाँ पे जहाँ पे डन का मैसेज है यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे फिर डेटाबेस का कोड लिखना शुरू करूँगा। तो डॉलर, डॉलर नहीं होगा, इफ होगा, इफ नॉट डॉलर दिस कनेक्शन फिर कनेक्ट एरर CONNECT अंडरस्कोर एरर। यदि एरर नहीं है तो क्या करो, डॉलर रिजल्ट इक्वल टू डॉलर दिस डॉट कॉन, फिर यहाँ पे लिख देंगे क्वेरी, QUERY, क्वेरी हो गया। और क्वेरी के अंदर मैं क्वेरी लिख दूंगा, तो इंसर्ट स्पेस इनटू इमेजेस और इसमें लिख दूंगा मैं URL और फिर वैल्यू लिखूंगा और फिर इसमें लिख दूंगा डबल सिंगल कोट के अंदर पाथ, सेव पाथ। इसी सेव पाथ को, यही लोकेशन को मेरे को सेव करना है डेटाबेस में। तो इस लोकेशन को डेटाबेस में मैं सेव कर दूंगा यहाँ पे, सेमीकोलन। फिर आता हूँ नीचे, इसको मैं कंडीशन को चेक करता हूँ इफ से। तो मैंने यहाँ पे इफ लिखा, यदि सक्सेसफुली चल चुका तो यहाँ पे रिजल्ट दे देंगे डन का। मैंने डन का दिया, HTTP रेस्पॉन्स कोड इसमें 200 पास कर देंगे और फिर डॉलर दिस कॉन, और कॉन को मैं क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। कनेक्शन क्लोज हो गया। यदि नहीं चला रिजल्ट, एल्स में मैं क्या लिख दूंगा, एल्स में मैं यहाँ पे लिख दूंगा एको एरर। रेस्पॉन्स कोड लिख दूंगा HTTP अंडरस्कोर रेस्पॉन्स कोड 500 इंटरनल सर्वर एरर। अब मैंने डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के भी कोड लिख दिया है। तो मैं फिर से 2024 नाम का फोल्डर को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे आकर के, और फिर मैं डेटाबेस में आऊँगा, डेटाबेस बनाऊंगा। तो मैं क्या करूँ, न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं ID, ये इंटीजर रहेगा, और मैं इसको किनारे आऊँगा और यहाँ पे कर दूंगा ऑटो इंक्रीमेंट में चेक करूँगा और ये प्राइमरी की अपने आप बन चुका है। और फिर यहाँ पे लिख दूंगा URL, इसको कर दूंगा मैं वार्कर, यहाँ पे कर दूंगा 255 और फिर नीचे आऊँगा और सेव पे क्लिक करूँगा। फिर टेबल का नाम इमेजेस देता हूँ, टेबल का नाम में, टेबल बन गया हमारा। और अब मैं आता हूँ यहाँ पे, इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये तिबारा डन का मैसेज आया है यहाँ पे। यहाँ पे देखो फोल्डर बना हुआ है और यहाँ पे फोटो अपलोड हो गया। डेटाबेस में चेक करते हैं, डेटाबेस में ब्राउज पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो फोटो, देखो आ चुका है यहाँ पे। एक फोटो में फिर से अपलोड करता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पूरा और फिर यहाँ पे आया स्क्रीनशॉट, दूसरा अपलोड करूंगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखो कुछ एरर का मैसेज दे रहा है, अनडिफाइंड मेथड MySQLi कनेक्ट एरर। ये एरर क्यों दे रहा है, लाइन नंबर 57 पे दे रहा है वो एरर, ऊपर वाले में दे रहा है। तो देख लेते हैं इसको क्या तकलीफ है। MySQL
नॉट कनेक्ट एरर। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। हो गई। मैं फिर से ट्राई करता हूँ एक बार, ये एरर दोबारा देता है या नहीं देता है। तो फिर से दोबारा देता है एरर, फाइल अपलोड, अपलोड इमेज कंस्ट्रक्टर, कनेक्शन एरर। मैं जाता हूँ ऊपर, मैं फिर से चेक करता हूँ कि क्या, ये सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया है, ब्रैकेट नहीं देना है, ऐसे रहेगा ये, क्योंकि प्रॉपर्टी है, मेथड नहीं है। मैं क्लिक करता हूँ इस पे, डन का मैसेज आ गया। तो यहाँ पे आता हूँ, ये देख लो दोबारा इमेज इंसर्ट हुआ, और यहाँ पे डेटाबेस में जो है ये अपलोड हो गया है 4 बार। तो मैंने 2 बार क्लिक किया तो डेटाबेस में डेटा तो इंसर्ट नहीं हुआ था, लेकिन ये फोल्डर जो है यहाँ पे अपलोड हो चुका था। तो डेटाबेस में डेटा इंसर्ट, सॉरी, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट नहीं हुआ और फोल्डर जब अपलोड हो गया, तो यहाँ पे आइए, और अनलिंक नाम का एक मेथड होता है, अनलिंक, और इसमें मैं क्या डाल दूंगा, फाइल नेम। यहाँ पे मैं डाल दूंगा फाइल नेम। तो किस फाइल नेम कोड में डालूंगा, इस फाइल नेम, इस पाथ को डालूंगा यहाँ पे। फाइल नेम डाला, फिर डॉट कॉनकेट, फिर डॉट, फिर यहाँ पे मैं कर दूंगा डॉलर नेम। तो डॉलर नेम कर दिया। इससे क्या होगा कि डेटाबेस में यदि डेटा इंसर्ट नहीं होगा, तो जो है फाइल अपलोड, सॉरी क्या मैं कहने वाला हूँ, डेटाबेस में यदि डेटा इंसर्ट नहीं होगा तो फोटो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा, अपलोड हुआ होगा तो डिलीट हो जाएगा। तो एक तो अनलिंक मैंने यहाँ पे लिख दिया, दूसरा एक जगह और अनलिंक लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। यदि डेटाबेस में डेटा इंसर्ट नहीं हुआ या कोई भी प्रॉब्लम हुआ, तो यहाँ पे क्या करो, आओ और अनलिंक कर दो। या फिर रिजल्ट वाला नहीं चला ठीक से, तो यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर रहा हूँ अनलिंक। और यहाँ पे रिजल्ट मेथड ठीक से नहीं चला, तो यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं फिर से टेस्ट करता हूँ एक बार, ये दोनों रिकॉर्ड डिलीट करूंगा मैं। दोनों रिकॉर्ड डिलीट कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैंने अपलोड किया, डन का मैसेज आ गया, और डेटाबेस में देखते हैं। ये देख लो डेटाबेस में एक एंट्री हो चुके हैं। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में भी देखा, तो यहाँ पे भी 27 डेट के अंदर ये देखो आ चुका है फोटो। अब मैं एक बार और फोटो अपलोड करता हूँ। मैंने एक बार और फोटो अपलोड किया, फिर से डन का मैसेज आ गया, फिर फोटो अपलोड हुआ। अभी देखना आप लोग, दूसरा रिकॉर्ड आ गया, और टेक्स्ट एडिटर में भी दूसरा इमेज आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, ये फोल्डर बन चुका है, फोल्डर हमें नहीं बनाना है, तो ये वाला सेक्शन चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूआरएल का स्पेलिंग गलत कर देता हूँ। इससे क्या होगा, एसक्यूएल क्वेरी में तो दिक्कत आएगा, लेकिन एसक्यूएल क्वेरी में दिक्कत आएगा, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट नहीं होगा। तो यदि डेटाबेस में डेटा इंसर्ट नहीं होता, तो अपलोड किया हुआ फोटो को भी मैं डिलीट करूंगा। तो यहाँ पे 2 फोटो यदि रहेगा, मतलब हमारा कोड काम कर रहा है। यदि 3 फोटो यहाँ पे हो जाएगा, तो कोड काम नहीं कर रहा है। मैं जानबूझ के एरर ला रहा हूँ अभी। आप न चाहें, आपका इच्छा नहीं है तो टेस्ट न करें, रुक जाए। क्लिक किया, इंटरनल सर्वर एरर आ गया, एरर आ रहा है देख लो आप। यहाँ पे आऊँगा, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है, और यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे देख लो फोटो नहीं अपलोड किया है। वही इस लाइन के वजह से फोटो अपलोड नहीं हुआ। इसको मैं कमेंट करके दिखा रहा हूँ, अभी आप रुको, कोड अभी मत लिखना आप। मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, तो डेटाबेस में तो रिकॉर्ड नहीं एंट्री होगा, लेकिन माई सॉरी सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में जब हम देखेंगे फोटो तो वहां पे होगा। मैं करके दिखाता हूँ। क्लिक किया, एरर आया, डेटाबेस में आता हूँ, ब्राउज पे क्लिक किया, यहाँ नहीं अपलोड हुआ है, लेकिन यहाँ पे तीसरा फोटो देखो आ चुका है। तो इसीलिए ये कोड लिखा गया था। तो अभी ये हमारा कोड ठीक काम कर रहा है। मैं यहाँ पे आऊंगा, क्लिक करूंगा, और ये देखो, सॉरी मैंने क्वेरी को सही नहीं किया, क्वेरी ठीक करता हूँ मैं पहले। तो यहाँ पे मैं यू भी लिख दूंगा और फोटो
3 के 3 ही अपलोड है। सेव किया मैंने, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और फिर से रिकॉर्ड अपलोड करूँगा। मैसेज डन का आ चुका है, हमारा काम सही से हो रहा है। तो अपलोडिंग का तो काम हमारा हो गया, लेकिन प्रोग्रेस बार पे कुछ काम करना है, तो मैं फिर से एक रिकॉर्ड एंटर करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो ये देखो अपलोड हो रहा है। तो मैं आता हूँ अब लॉगिन फॉर्म पे, यहाँ पे सॉरी लॉगिन पे नहीं, कहाँ पे दबाना है, फाइल्स वाले पे आना है। मैं फाइल्स वाले पे आया और सबसे लास्ट में आता हूँ मैं और सक्सेस खोजता हूँ मैं, ये सक्सेस। यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, यदि रेस्पॉन्स डबल इक्वल टू, यदि डीओ एनी डन का मैसेज आ रहा है, मतलब क्या करो, मतलब करो ये कि डॉलर डॉट प्रोग्रेस, प्रोग्रेस हाइफन बार, प्रोग्रेस बार डॉट html, html में क्या लिख दो, अपलोड कंप्लीट, कंप्लीट लिख दो। अपलोड को क्या कर दो, कंप्लीट लिख दो यहाँ पे। और फिर हाँ ठीक है, अपलोड को कंप्लीट लिख देंगे। और फिर अपलोड कंप्लीट जब लिखा जाएगा तो उसके थोड़े ही देर बाद में हम प्रोग्रेस सेट टाइम आउट फंक्शन में आएंगे और यहाँ पे प्रोग्रेस को कर देंगे डी नन और प्रोग्रेस बार को कर देंगे विड्थ 0। एरर में भी मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे अलर्ट लिखता हूँ और यहाँ पे एरर डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट को मैं अलर्ट कर देता हूँ। एरर में रिस्पॉन्स टेक्स्ट को मैंने अलर्ट कर दिया एरर में, मतलब यदि एरर आएगा तो प्रिंट हो जाएगा मैसेज एरर का। और मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ एरर दिया हूँ ना, इसको मैं इंटरनल सर्वर एरर कर देता हूँ। इंटरनल सर्वर एरर, ERROR, इंटरनल सर्वर एरर किया, कॉपी मारा इसको और नीचे आकर के यहाँ पे भी मैं कर दूंगा इंटरनल सर्वर एरर। नीचे फिर यहाँ पे आऊंगा और इस एरर के जगह पे भी पेस्ट कर दूंगा इंटरनल सर्वर में एरर, अपलोड फेल्ड हो रहा है। ये वाला अपलोड काहे के लिए है जी, पता नहीं चल रहा है मेरे को, मैं चेक करना पसंद करूंगा। अच्छा ये एक्सटेंशन के लिए है, तो एक्सटेंशन के लिए मुझे मैसेज दे देता हूँ यहाँ पे PLEASC प्लीज अपलोड PNG कॉमा JPG और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा http अंडरस्कोर रेस्पॉन्स कोड 500 दे देता हूँ ये भी कोड। तो मैं कोड अब ट्राई करता हूँ, यहाँ पे रिलोड करूँगा फॉर्म और यहाँ पे आऊँगा, स्क्रीनशॉट को अपलोड करूँगा, अपलोड हो रहा है और यहाँ पे कंप्लीट लिखा आ गया। 3 सेकंड के बाद 4 सेकंड के बाद प्रोग्रेस बार गायब हो रहा है। लेकिन एक काम और देखिए, ये स्क्रीन जैसे मैंने अपलोड कर दिया तो ये फोटो अब भी सिलेक्टेड है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो फिर से अपलोड हो जाएगा। तो जैसे अपलोड कंप्लीट होता है ये वैल्यू यहाँ से हट जाना चाहिए। तो कैसे हटेगा आइए देखते हैं कैसे हटेगा। तो फाइल डॉट PHP में मैं आया और एरर के पास में आऊंगा और ऊपर मैं एक वेरिएबल बनाया हूँगा इमेज के नाम से, देखो इमेज है, तो इमेज को कॉपी मैंने किया इमेज वेरिएबल को और मैं सक्सेस के पास आऊंगा और सक्स इमेज डॉट वैल्यू इक्वल टू कर दूंगा मैं एम्प्टी स्ट्रिंग और इसी लाइन को मैं कॉपी करूंगा और एरर के अंदर आऊंगा और यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा मैं एम्प्टी स्ट्रिंग। तो इससे क्या होगा कि यदि एरर आएगा तो भी और जो है सक्सेस अपलोडिंग होगा तो भी, जैसे अपलोड होगा वैसे वैल्यू खाली हो जाएगा। आप देखना, क्लिक मारा अपलोड हुआ वैल्यू खाली हो गया। लोकल सर्वर पे चल रहा है इसीलिए फास्ट काम कर रहा है, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कैसे अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पे इतना हमने कोड लिखा है और ऊपर ये सारा कोड लिखा हुआ है। तो आज का फाइल का जो अपलोडिंग का चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। अगले चैप्टर में हम इसमें फोटो दिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।